आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। राजद नामांकन कल से शुरू करेगा। एक नामांकन परवत्ता में हुआ है और कल हमारा नामांकन होगा। हम भी कल दानापुर में जाकर नामांकन करेंगे। लोगों का आशीर्वाद भी हम ले लिए। हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और लोगों का भी भरोसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना जनता चाहती है। इन मुद्दों को हम लोगों ने सरकार के सामने उठाने का काम किया, विधानसभा में, गैर सरकारी में भी और प्रश्न में भी हमने बालू के मामला को उठाने का काम किया। सरकार बनेगी तो इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और फिर से बालू को शुरू करेंगे। नाव शुरू होगा, ट्रैक्टर चलेगा। तो सारे गांव में मैंने रोड बनवा दिया, गंगा घाट तक, मतलब जहाँ संगम है वहां तक हमने रोड बनवाने का काम लगा हुआ, आप दिन देखा होगा। और संगम का भी मामला हमने उठाया है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। कल देखिएगा, राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी टिकट भी वितरण किए हैं। इसी क्रम में मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी को भी पुनः टिकट मिला है। आपको बताते चले कि 4 बार मनेर के विधायक रह चुके हैं। अभी हमारे साथ मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। पार्टी आप पे पुनः भरोसा जताइए, क्या कहिएगा सर? देखिए, हम आभार व्यक्त करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और आदरणीय राबड़ी जी का और हमारी जो सांसद है मीसा भारती जी का भी शुभकामना हमारे साथ है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विश्वास भी मेरे साथ है, इसलिए हमें चुनने का काम किया, टिकट देने का काम, फिर भरोसा हम पर जताने का काम पार्टी ने किया है। ये 14 तारीख आज हो गया सर, 10 तारीख से नामांकन शुरू है। अभी तक नामांकन नहीं हो पाई है सर। हम राजद नामांकन कल से शुरू करेगा। एक नामांकन परवत्ता में हुआ है और कल हमारा नामांकन होगा और कल से हम समझते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी कल ही नामांकन होगा और हमारे दल के कई लोग कल नामांकन कर रहे हैं। उसमें हम भी कल दानापुर में जाकर नामांकन करेंगे। लोगों का आशीर्वाद भी हम ले लिए हैं और जनता का विश्वास भी हम पर है और इस बार भी जनता विश्वास हम पर करेगी और हम एक बार फिर हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों से जनता हमें जिताने का काम करेगी। आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और लोगों का भी भरोसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना जनता चाहती है। आपके विधानसभा में हम घूमे, विधानसभा के लोगों का कहना है कि यहाँ का मुख्य समस्या है बालू। युवा हो, बुजुर्ग हो या वृद्ध हो, लोग कहना है कि बालू खत्म होने से हमारी नावें खत्म हो गई, गाड़ी बैठी हुई है, बेरोजगारी की समस्या है। इस मुद्दे को जब हमारी सरकार नहीं है और हम विपक्ष में हैं तो इन मुद्दों को हम लोगों ने सरकार के सामने उठाने का काम किया, विधानसभा में, गैर सरकारी में भी और प्रश्न में भी हमने बालू के मामला को उठाने का काम किया कि हमारे यहाँ मुख्य रोजगार बालू का है, चाहे लाल बालू हो या उजला बालू हो। तो हमारे यहाँ मुख्य धंधा वही लोगों का है। नाव भी, हजारों नाव भी चलती है, जो हजारों नाव को सरकार ने कटवाने का काम किया, उसको जलाने का काम किया, यहाँ के रोजगार को समाप्त करने का काम किया। एक नाव पर कम से कम 25 व्यक्ति काम करते हैं और 25 व्यक्ति का 5-5 परिवार से ही जोड़ लीजिए तो कितना होता है। तो हम समझते हैं कि लाखों, कई लाख लोग उससे उनका रोजगार चलता था और जब वो पैसा कमाते थे तो मिठाई वाला, किराना दुकानदार वाला, चाहे वो टेम्पू वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, और सब उससे मदद में लेता था लोग। लेकिन ये सरकार जानबूझकर, जो मनेर विधानसभा है वहाँ के बालू को रोकने का काम किया गया है और हमारा मुख्य व्यवसाय यहाँ का बालू है और रोजगार भी हमारा बालू है। पलायन यहाँ से हमारे लोग काफ़ी बाहर चले गए हैं। नाव हजारों की संख्या में सरकार ने जलाने का काम किया। इस मुद्दे को हमेशा हम सदन और सदन के बाहर में उठाते रहे। मेरी सरकार बनेगी
तो इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और फिर से बालू को शुरू करेंगे, नाव शुरू होगा, ट्रैक्टर चलेगा और गाड़ियां, ट्रक चलेगी। और जिस तरह सा कानून बनाया है, ये गरीब को मारने वाला कानून है और इस कानून को भी हम लोग समीक्षा करके सरकार उसको ये करने का काम करेगी जो जनता के पक्ष में। मनेर विधानसभा में जो दियर का इलाका है उसके लिए अभी तक आपके लिए क्या किया? अरे हम तो बहुत किया है दियार है। आप जा गए होंगे तो सारे गांव में मैंने रोड बनवा दिया। और एक लाइफ लाइन जो है NH30 से जो शहीद स्मारक है से जी हमने गंगा घाट तक, मतलब जहाँ संगम है जी वहां तक हमने रोड बनवाने का काम लगा हुआ, आप दिन देखा होगा। और संगम का भी मामला हमने उठाया है, जो कि मनेर सूफी संतों की धरती है और मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी पर बसा हुआ है और वहाँ संगम है। संगम आज तक वो ये सौंदर्यीकरण नहीं हुआ और घोषणा नहीं हुआ संगम का। तो हमने सरकार से सदन में आवाज उठाए तो मंत्रिमंडल के लोगों ने, मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और सरकार की तरफ से लिखा पढ़ी हुआ है। लेकिन उतना ही नहीं, घोषणा होना चाहिए कि ये संगम स्थल है और इसका विकास होना चाहिए, सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? ये हमारा बेरोजगारी, महंगाई और जो अपराध है उसके खिलाफ में बेरोजगारों को रोजगार देने का हमारा मुद्दा है। माई बहन योजना और कई योजना हमारे नेता ने घोषणा किया है। हमारे नेता ने यहाँ तक कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम पूरे बिहार में हर घर को एक नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमारा नेता का विजन है और उस विजन को हमेशा नीतीश सरकार ने चुराने का काम किया है, एनडीए ने चुराने का काम किया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, जो विजन है, उस विजन को हर कोई लाइक किया है और हर जाति और धर्म के लोगों ने तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो अभी हमारे साथ मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं, 4 बार यहाँ से मनेर से विधायक रहे। इस बार भी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी इन पे भरोसा जताएं और इनका साफ कहना है कि कल हम 15 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे, यहाँ से दाना पुजाएंगे और वहाँ अपना नामांकन करेंगे। इस बार भी मनेर की जनता हम पे भरोसा और विश्वास जताएगी। आप पूरी बातों को सुने, यह बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।